गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कल जो क्वेश्चन रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं आज और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आप जो आपको कल करवाया था उसको देख लीजिए थोड़ा बहुत। दो अपन ने स्तब्ध बिंदु उसके ज्ञात कर दिए थे फलन यू के 0 0 और π/3 π/3। तो फलन यू के स्तब्ध बिंदु क्या जाएगा 0 0 तथा π/3 π/3 होंगे। अब मान ज्ञात करते हैं आर एस और टी के। ये मान है डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई के। आप चेक कर सकते हो डेल बाय डेल एक्स का अपना मान था साइन वाई इंटू साइन 2x प्लस वाई और डेल बाय डेल वाई का मान है साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2y। ठीक है, आर का मान ज्ञात करते हैं सबसे पहले। आर का मान डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसका एक बार और कर देते हैं इसके सापेक्ष साइन वाई कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें एक्स है तो पहले साइन का फॉर्मूला cos 2x प्लस वाई, फिर 2x प्लस वाई का एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा 2। तो आर का मान 2 साइन वाई cos 2x प्लस वाई। एस का मान डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई। एक्स वाले का वाई के सापेक्ष कर दीजिए, वाई वाले का एक्स के सापेक्ष कर दीजिए। तो ये एक्स वाला है डेल यू बाई डेल एक्स, इसका वाई के सापेक्ष करोगे तो यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड से। फर्स्ट ऐसे कैसे साइन वाई साइन का cos 2x प्लस वाई प्लस साइन वाई का cos वाई और साइन 2x प्लस वाई ऐसे का ऐसे। देखिए साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी। एस का मान कितना है साइन 2x प्लस 2y। आप इसका भी करके देख सकते हो, उसके सापेक्ष यही आएगा। इसका उसके सापेक्ष करोगे cos x sin x plus 2y plus sin x cos x plus 2y। sin a cos b plus cos a sin b वही हो जाएगा sin a plus b x plus 2y plus x तो sin 2x plus 2y। मान है वो समान आएगा, ये आएगा। ठीक है, लास्ट देखिए t डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। इसका एक बार और करेंगे y के सापेक्ष sin x तो cos sin x plus 2y का cos x plus 2y फिर x plus 2y का y के सापेक्ष 2।
ये मान आ गए आर एस और टी के। अब बात कर लेते हैं बारी बारी से दोनों स्तब्ध बिंदु की, एक 0 0 और एक पाई बाई 3। ठीक है, नोट करो। तो बिंदु 0 0 पर देखिए, सबसे पहले आर का मान ज्ञात करते हैं। एक्स का मान 0, वाई का मान 0। तो देखो ये रखते हो y बराबर 0, साइन 0 0, पूरा मान 0 रहेगा। आगे वाला मान आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो बिंदु 0 0 पर आर का मान 0, साइन 2x प्लस 2y, ये भी साइन 0 0। यहाँ पे भी साइन 0, आगे वाला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आर एस और टी दोनों के मान, वो तीनों के मान 0। कंडीशन कौन सी आएगी, आर टी माइनस एच स्क्वायर का मान ज्ञात करोगे तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु तो 0 0 उस पर 30 की कंडीशन हो जाएगी अप्लाई। ठीक है, फलन यू है, उसकी जो उच्चिष्ट और जो निम्निष्ट मान है उनकी स्थिति क्या है, संदिग्ध है। यानी अपन कुछ कह नहीं सकते कि उच्चिष्ट विद्यमान है या निम्निष्ट विद्यमान है। बिंदु पाई बाई 3 की बात कर लेते हैं। आर का मान तो अक्ष और वाई की जगह रख दिया पाई बाई 3। ये हो जाएगा साइन 60। ये देखो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, साइन 3 पाई बाई 3 यानी पाई। तो ये बचेगा कोस पाई। तो यहाँ से तो बचेगा साइन पाई बाई 3, यहाँ से कोस पाई। साइन 60 का मान √3/2 और कोस पाई का मान -1। 2 से 2 कैंसिल। आर का मान -√3। एस का देखिए साइन 2x प्लस 2y, तो 2 बाहर ले लिया, x प्लस वाई पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। पाई बाई 3 कितना देगा ये, 2 पाई बाई 3। साइन 4 पाई बाई 3। ठीक है इतना। और पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस पाई बाई 3।
3 ऐसे लोगे 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3। ठीक है, इसका मान क्या होगा? देखिए साइन 180 प्लस तीसरा क्वाड्रेंट है, चेंज तो होगा नहीं, साइन का साइन नहीं रहेगा, पाई बाई 3 और 180 वाली यदि जो आपकी एक्स अक्ष रेखा है उस पर चेंज तो होगा नहीं, पाई बाई 3 और तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कोण होते हैं पॉजिटिव, साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। साइन पाई बाई 3 साइन 60 अंडर रूट 3/2 माइनस एक्स का मान कितना आया? माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, इसी प्रकार टी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। ओके, टी में रखोगे 2 साइन पाई बाई 3 कोस पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, तो ये तो वही हो जाएगा कोस थरक 3 पाई बाई 3 कोस पाई माइनस 1 और ये भी वही। ठीक है, इसका मतलब आर और जो टी है उसका मान समान आएगा। जब मान अप्लाई करते हो तो ये मान और वो जो वहां पे आर का मान रखा था ये समान है। आर टी माइनस एस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 ये माइनस माइनस प्लस माइनस 3/4 आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान कितना आ गया? 9/4 और 9/4 क्या है? 0 से बड़ा। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर का मान लोग देते हैं, आर का मान माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का मान तो प्लस ही होता है, लेकिन वो माइनस का साथ मल्टीप्लाई होगी, मान क्या जाएगा? 0 से छोटा। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आर लेस देन 0, कौन सा मान हो जाएगा? उच्चिष्ट। बिंदु पाई बाई 3 पर तुलन युग का उच्चिष्ट मान होगा, और वो मान होगा क्या? साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स की जगह भी पाई बाई 3, वाई की जगह भी पाई बाई 3। साइन 60 अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2। ये क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई बाई 3 साइन 2 पाई बाई 3 का मान ये हो जाएगा 3/4 साइन 2 पाई बाई 3 यानी एक साइन
120, यानी उसको चेंज करते हो तो आप वो आ जाएगा cos 30। ठीक है, cos 30 का मान 1/3/2। तो बिंदु पाई बाय थ्री पर फलन u का उच्चिष्ट मान होगा और वो मान होगा क्या, 3√3/8। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कंप्लीट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलन u इज इक्वल टू sin x प्लस sin y प्लस sin x प्लस y के लिए उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। जो अब क्वेश्चन किया है और ये इसमें वहां पे डॉट में था, यहाँ पे प्लस में, लेकिन इससे बहुत सारा फर्क इसमें पड़ जाएगा। देखिए u का मान दिया गया है, u के चरम मान के लिए del u by del x इज इक्वल टू 0 और del u by del y इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 और 3 प्राप्त हो गए। del u by del x इज इक्वल टू 0, del u by del y इज इक्वल टू 0। ये मान del u by del x का, cos x 0 cos x प्लस y, del u by del y 0 cos y प्लस cos x प्लस y। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्योंकि एक पद सेम है, cos x प्लस y। इसे पहले भी कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, जहाँ पे प्लस माइनस अपने किया था। cos x प्लस y से cos x प्लस y कैंसिल, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0, या cos x इज इक्वल टू cos y, या x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ से कोई मान तो नहीं है x और y का, लेकिन एक संबंध आ गया है कि x बराबर y, यानी जो x का मान होगा वही y का मान होगा। ठीक है, x और y के कोई मान तो प्राप्त नहीं हुए अपने को स्पष्ट रूप से, लेकिन एक संबंध अपने को प्राप्त हो गया। तो कोई एक का मान क्या है, दूसरे का अपने आ जाएगा, दोनों क्या है, बराबर। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, cos x प्लस y, y की जगह x cos x प्लस x, प्लस cos y की जगह x cos x प्लस cos x प्लस x, x बराबर y। इसको दे दीजिए समीकरण 4। 2 और 3 को ऐड कर दिया और साथ में उपयोग कर दिया समीकरण 4 का, y की जगह अप्लाई कर दिया x। cos x प्लस cos x 2 cos x, cos 2x प्लस cos 2x 2 cos 2x,
टू कॉमन आ जाएगा, जीरो में चला जाएगा। cos 2x plus cos x is equal to 0। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 0। टू cos स्क्वायर एक्स, cos x को क्या लिख दिया, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 cos x। क्या बचेगा, cos x प्लस 1, यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस 1। cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो गुणनफल हो जाएंगे, एक तो cos x प्लस 1 और एक 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x के कोई ना कोई मान आ जाएंगे, वहां से y के भी कोई ना कोई दो मान आ जाएंगे, RST के मान याद कर लेंगे, उचिष्ट और निम्निष्ट कंडीशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। पहला गुणनफल 2 cos x माइनस 1, दूसरा गुणनफल cos x प्लस 1 बराबर 0। या तो 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो आप इसको लेंगे 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का कोई ना कोई मान आ जाएगा। एक बार cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को लेंगे, x का कोई ना कोई मान प्राप्त हो जाएगा। टू cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू 1/2। cos में कहाँ पे होता है मान, 1/2। cos 60, sin 30 और cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। दूसरी कंडीशन, जब cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, cos x का मान माइनस 1 और माइनस 1 कहाँ पे होता है, cos में पाई, x का मान पाई, x का मान पाई, y का मान पाई, x का मान पाई बाई 3, y का मान पाई बाई 3। समीकरण 4 से दो स्तब्ध बिंदु आ जाएंगे, पाई 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 बाई 3 पाई बाई 3। समीकरण 4 से x बराबर पाई पर y बराबर पाई और x बराबर पाई बाई 3 पर y बराबर पाई बाई 3। फलन के दो स्तब्ध बिंदु पाई बाई पाई 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 बाई 3 पाई बाई 3 होंगे। ठीक है, RST के मान याद करते हैं।
ये मान से डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई के देख लीजिए आप। एक बार और करते हैं एक्स के सापेक्ष cos एक्स का माइनस साइन एक्स cos एक्स प्लस वाई का माइनस साइन एक्स प्लस वाई। डेल यू बाई डेल एक्स का वाई के सापेक्ष कर दीजिए या डेल यू बाई डेल वाई का एक्स के सापेक्ष। इसका करते हो वाई के सापेक्ष, ये जीरो माइनस साइन एक्स प्लस वाई। इसका करते हो एक्स के सापेक्ष, ये जीरो माइनस साइन एक्स प्लस वाई। मान है वो समान ही प्राप्त होगा। टी का मान डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर। एक बार और करेंगे वाई के सापेक्ष, माइनस साइन वाई और माइनस साइन एक्स प्लस वाई। बिंदु पाई पाई पर आर का मान कितना हो जाएगा? देखो आर का मान क्या करते हैं, माइनस साइन पर एन पाई क्या होता है जीरो, चाहे वो पाई हो 2 पाई हो 3 पाई कोई पाई प्लस पाई साइन 2 पाई जीरो। आर का मान जीरो। एस यहाँ भी साइन पाई प्लस पाई साइन 2 पाई जीरो। साइन पाई साइन 2 पाई ये भी आर एस और टी तीनों के मान जीरो। आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बिंदु पाई पाई पर अलग यू के जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट है उनकी स्थिति क्या है? संदिग्ध है। यू के मान की स्थिति क्या है? संदिग्ध है। कौन से बिंदु पर? पाई पाई पर। एक और बचा है पाई बाई 3 पाई बाई 3। बिंदु पाई बाई 3 पर आर का मान देखिए सबसे पहले, तो माइनस साइन पाई बाई 3 और ये माइनस साइन पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। साइन 2 पाई बाई 3 ये मान अभी निकाला अपन ने, इसको आप देख सकते हो ये 120 डिग्री साइन 120 डिग्री साइन 90 प्लस 30 कोस 30 का मान अंडर रूट 3/2। आर का मान माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस कितना हो जाएगा ये 2 अंडर रूट 3/2। आर का मान माइनस का अंडर रूट 3। एस माइनस साइन पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 साइन एंड 2 पाई बाई 3 अंडर रूट 3/2। एस का मान माइनस अंडर रूट 3/2।
टी माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, ये मान क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे दोनों, तो इसका मान भी माइनस अंडर रूट 3। आर टी माइनस एस स्क्वायर वही सेम मान से पहले वाले क्वेश्चन में आया था, वही आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान आ रहा है माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। 9/4 ग्रेटर देन 0। आर का मान माइनस अंडर रूट 3 लेस देन 0। कंडीशन आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आर लेस देन 0। बिंदु पाई बाई 3 पर फलन u का उच्चिष्ट मान होगा। sin x प्लस sin y प्लस sin x प्लस y, x और y की जगह पाई बाई 3 पाई बाई 3। तो इसका मान अंडर रूट 3 बाई 2, इसका मान अंडर रूट 3 बाई 2 और ये sin 2 पाई बाई 3 sin 2 पाई बाई 3 अंडर रूट 3 बाई 2 कितना हो जाएगा 3 रूट 3 बाई तो आंसर वो सेम है, ठीक है, तरीका है वो अलग है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन थे, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इनको ध्यान से कर लेना। आंसर है वो सेम है, इनका उच्चिष्ट मान की कंडीशन, उच्चिष्ट मान, ठीक है, जो बिंदु है वो, ठीक है, लेकिन जो हल करने का तरीका वो दोनों का अलग है। आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना। ओके, आज की क्लास में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में।